नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात धर्म गंगा में। आज पेश करेंगे शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। शब्दों का सही उच्चारण जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है और इसका कितना गहरा प्रयोजन है, हम ये बताने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया पर चंद्रप्रभा सूद जी की एक छोटी सी पोस्ट इस विषय पर बहुत सुंदर प्रकाश डालती है। हम चाहेंगे रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से वो पोस्ट आपके पास तक पहुंचा सके। भारतीय विद्वान शब्द को ब्रह्म यानी ईश्वर का रूप कहते हैं। इससे भी अधिक बढ़कर ब्रह्म विद्योपनिषद का कथन है कि जिस शब्द में लय होती है वह परब्रह्म कहलाता है। शब्द संस्कार होता है जिसकी अपनी एक पहचान होती है। हमें प्रयत्न यही करना चाहिए कि शब्द का उच्चारण शुद्ध किया जाए। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शब्द का अशुद्ध उच्चारण सीधा सीधा ईश्वर का अपमान है। शब्द को नाद भी कहते हैं, जिसका ब्रह्म की तरह कोई आकार नहीं होता। वह भी उसकी तरह सर्वत्र व्यापक होता है। उस ध्वनि में व्यवधान पैदा करने का अर्थ होता है वायुमंडल की तरंगों को दूषित करना। यहाँ संगीत के सुरों की चर्चा कर सकते हैं, जिनके साथ यदि छेड़छाड़ की जाए तो वे बेसुरा राग अलापते हैं। वे इतने कर्णकटु लगते हैं कि हम उन्हें वही रोक देने के लिए शोर मचा देते हैं। इसी प्रकार भौतिक संसाधन, टेलीविज़न, फ्रिज, किसी भी तरह की कोई गाड़ी, कोई भी मोटर आदि यदि स्वर यंत्र की खराबी से भयानक शब्द करने लगते हैं तो हम अनमने से हो जाते हैं और उसे वही बंद करके सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार कनफोड़ू संगीत भी हमारी सहन शक्ति को झकझोर देता है। जब तक वह बंद नहीं हो जाता या हम उससे दूर नहीं चले जाते, बेचैन रहते हैं। यहाँ तो हम उनके सुधार का उपाय कर सकते हैं, पर प्रदूषित वातावरण का सुधार तो नहीं कर सकते ना। मात्र भाषण देकर हम अपनी औपचारिकता का निर्वाह कर लेते हैं, फिर बस अपना कार्य समाप्त हो गया ऐसा समझ लेते हैं। सत्य यही है कि ब्रह्मांड में शब्द विचरण हमेशा करते रहते हैं। शब्दों का शुद्ध उच्चारण वातावरण को शुद्ध रखता है और अशुद्ध उच्चारण उसको प्रदूषित करता है, जिससे निश्चित ही हम सबकी हानि होती है। अपनी अपनी हानि भी हो सकती है, सामाजिक हानि यानी कि सम्मिलित हानि भी हो सकती है। शब्द का अशुद्ध उच्चारण यदि किया जाता है तो वह कर्णकटु हो जाता है अथवा कानों को चुभता है। हम भारतीय वैसे भी मानते हैं यदि मंत्र का उच्चारण अशुद्ध किया जाए तो वह सुफल देने के स्थान पर विनाश तक कर देता है। शब्द चमत्कार से भरा होता है। यह भावना को मूर्त रूप देकर साकार करता है। बोलते समय उचित शब्द का चयन करना भी किसी साधना से कम नहीं होता। गलत शब्द का प्रयोग दूसरे को मानसिक आघात व पीड़ा दे सकता है। इस प्रकार इसकी बड़ी ही विचित्र महिमा है। अर्थवान शब्द की अपार शक्ति होती है। इसी प्रकार अशुद्ध बोलते हैं तो हम अशुद्ध ही लिखते हैं। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है और लेने के देने भी पड़ जाते हैं। एक उदाहरण देखिए। मान लो हम किसी को जाने से रोकना चाहते हैं तो हम कहेंगे रुको मत जाओ, परंतु अगर हमने कह दिया रुको मत जाओ तो हो गया झगड़ा। हमने उन्हें रोकने के बजाय जाने के लिए कह दिया। महाकवि कालिदास विवाह से पूर्व महामूर्ख माने जाते थे। विवाह के उपरांत जब दोनों पति पत्नी एक कमरे में बैठे थे तो ऊंट की आवाज़ सुनकर कालिदास ने उष्ट्र के स्थान पर उट्र कहा तो उनकी विदुषी पत्नी ने उनकी मूर्खता का संज्ञान लेकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार हमारी छोटी सी गलती के कारण बहुधा अपरिहार्य स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जब हमें न चाहते हुए भी मुंह छुपाना पड़ जाता है। कभी किसी के सामने झेपना ना पड़े, इसीलिए शायद पहले तोलो फिर बोलो उक्ति का
प्रचलन प्रारंभ हुआ होगा। आजकल प्रचलन होता जा रहा है यह कहने का कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, पर मेरी बात को गलत समझ लिया गया। हम हर दूसरे दिन टीवी पर देखते हैं या फिर समाचार पत्र में ये बात पढ़ते हैं। ये सब इसी दोषपूर्ण बोलचाल का परिणाम है। बाद में हमें अपने पक्ष में सफाई देनी पड़ जाती है या फिर क्षमा याचना करते रहते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि शब्द सौर मंडल में विचरण करते हैं। हमें अपने शब्दों का प्रयोग नापतोल कर इसीलिए करना चाहिए क्योंकि शब्द समाप्त नहीं होते। यथासंभव हमें शब्द का शुद्ध उच्चारण करके वातावरण को दूषित होने से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।